हेलो दोस्तों, चेज द गोल करियर इंस्टीट्यूट की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं जिस वैकेंसी की बात करने वाला हूं वो वैकेंसी उन स्टूडेंट्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो एसआई एग्जाम की तैयारी करते हैं। किस वैकेंसी की हम लोग बात करेंगे? हम लोग आरपीएससी डिप्टी जेलर भर्ती की बात करेंगे जो तकरीबन 10 से लेकर के 12 साल के बाद में अपने बीच में आ रही है। तो वन बाय वन जितनी भी चीजें होंगी उनको हम लोग देखेंगे। सबसे पहली चीज क्या है? नंबर ऑफ पोस्ट। तो इस वैकेंसी के अंदर जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 73 है। देखने में तो काफी कम पोस्ट लग रही है, लेकिन अपने को तैयारी इस हिसाब से करनी है ताकि ये जो पोस्ट है ना, इनका कोई असर ही ना पड़े, हम एक वैकेंसी बहुत ही इजीली क्वालिफाई कर जाए। इस 73 वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर नॉन टीएसपी की 70 और जो टीएसपी एरिया है उसकी 3 वैकेंसी है। ठीक है, अब अगला सवाल ये है कि क्या ये वैकेंसी जो है सीईटी के अंतर्गत है? तो ये वैकेंसी सीईटी के अंतर्गत नहीं है। सीईटी के अंतर्गत नहीं है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपने को ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी होगी। अच्छा, योग्यता की बात करें तो योग्यता इसमें ग्रेजुएशन होने वाली है, यानी कि जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कर चुके हैं और जिन स्टूडेंट्स की ग्रेजुएशन चल रही है वो दोनों प्रकार की स्टूडेंट्स इस वैकेंसी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली है कि इंटरव्यू से पहले उन स्टूडेंट्स की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सिलेबस की बात करें तो सिलेबस पूरा का पूरा जैसा एसआई का पैटर्न होता है वैसा का वैसा यहां पर भी पैटर्न होने वाला है। यहां पर भी अपने पास 2 पेपर होंगे। एक तो पेपर फर्स्ट होगा जिसमें हिंदी पूछी जाएगी और एक पेपर सेकंड होगा जिसके अंदर आपके जीके जीएस पूछा जाएगा। अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें तो हिंदी 200 नंबर की होगी, ऐसे ही जो अपना जीके जीएस होगा वो भी 200 नंबर का होगा। और टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ये 3 घंटे का पेपर होगा और ये भी 3 घंटे का पेपर होगा। लेकिन एसआई का जो पेपर होता है, एसआई में पेपर फर्स्ट भी 2 घंटे का होता है, पेपर सेकंड भी 2 घंटे का होता है, लेकिन यहां पर अपने को टाइम थोड़ा ज्यादा मिल रहा है। वैसे भी इसका क्या है, डिटेल में सिलेबस अभी आया नहीं है, जल्द ही इसका डिटेल में सिलेबस आ जाएगा। तो यहाँ पर टाइम जो है थोड़ा बढ़ा के दिया तो हो सकता है एक आध टॉपिक नहीं जोड़ दें, उसके अलावा तो सिलेबस लगभग सेम ही रहेगा। एज की बात करें, एज इसमें 18 से 26 साल, यानी कि मिनिमम एज तो 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो आपकी 26 होनी चाहिए। और ये जो क्राइटेरिया है वो 1/1/2025 से है, यानी कि 1 जनवरी 2025 तक आपकी एज जो है वो 18 साल की होनी ही चाहिए। उसी केस में आप इस फॉर्म के अंदर अप्लाई कर सकते हो। ये जो रिटन एग्जाम है, ये रिटन एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाना चाहिए। इसमें क्वालिफाई अगर आप कर जाते हो तो उसके बाद में फिजिकल होगा जो 100 नंबर का होगा। उसमें आपको 50 नंबर तो हर केस में लाने हैं, तभी आपका फिजिकल जो है वो क्वालिफाई होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में इंटरव्यू की प्रोसेस होगी, तो इंटरव्यू जो है वो 50 नंबर का होगा। आवेदन की बात करें कि इसके आवेदन कब से शुरू होंगे, तो इसके जो आवेदन है वो 8 जुलाई 2024 से शुरू होंगे और कब तक चलेंगे? इसके जो आवेदन है वो 6 अगस्त 2024 तक चलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं एक बात यहां पर एज रिलैक्सेशन की भी कर लेता हूं कि किस किस कैटेगरी के अंदर कितनी कितनी एज की छूट दी गई है। तो जैसे मैं बात करूं एमबीसी कैटेगरी की, ऐसे ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, ऐसे ही ओबीसी कैटेगरी, एससी और एसटी। इसके जो मेल अभ्यर्थी हैं, इनके मेल अभ्यर्थियों को 5 साल की छूट दी गई है। लेकिन इन्हीं कैटेगरी की जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 10 साल की छूट दी गई है। ये मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं, यहां पर मैं फीमेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं। लेकिन जो जनरल कैटेगरी के अंदर फीमेल हैं उनके लिए जो एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया है वो कितना है? वो 5 साल का है। ठीक है दोस्तों, तो इस वैकेंसी के अंदर और भी शायद एक फिजिकल क्राइटेरिया की मैं बात कर लेता हूं कि आपकी जो हाइट है मेल कैंडिडेट के लिए वो 168 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों,
तो उस केस में आप इस वैकेंसी के अंदर अप्लाई कर सकते हो। ओके, उम्मीद करूंगा कि ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की एग्जाम से रिलेटेड और इंफॉर्मेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही एक और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।